में कुछ बर्निंग इश्यूज़ हैं जो हम सरकार की नोटिस में लाना चाहते हैं, और ये सारे इश्यूज़ जो हैं ये रिलेटेड टू बिज़नेस कम्युनिटी है। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यहाँ अभी बर्निंग इशू एक लैंड लीज़ का हुआ है। मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट को आपकी वसादत से ये अपील करना चाहता हूँ, यहाँ की जो लीज़ेस हैं काफ़ी एक्सपायर हुए हैं, काफ़ी के लीज़ ख़त्म हुए हैं या काफ़ी को पैसे बकाया है। मेरी यही मोतबाना अपील होगी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कि यहाँ कोई होटलियर मुफ्त लेने के लिए तैयार नहीं है, ना मुफ्त लेना चाहिए, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा, मगर एक चीज़ के साथ साथ थोड़ा प्रीमियम में इंस्टॉलमेंट दी जाए। बाकी ये जो है ये एनक्रोचमेंट्स अगर किसी की होगी उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। एनक्रोचमेंट तो कोई जायज़ चीज़ नहीं है। अगर किसी होटल वाले ने कुछ एनक्रोच किया है आप उसे नोटिस दे दीजिए, वो ज़मीन छोड़ देगा। बाकी जो उनके एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं उन पर बराए मेहरबानी मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पर नज़रसानी की जाए, क्योंकि इससे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जुड़ी हुई है। यूथ हमारा सारा इस वक्त गुलमर्ग में काम कर रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें काफ़ी लोग हैं। हुसैन साहब को वो उसके बारे में बोलेंगे। अदा करना चाहते हैं CMD J&K बैंक मिस्टर बलदेव प्रकाश जी से, जिन्होंने OTS स्कीम विद द हेल्प ऑफ RBI उन्होंने जो ये OTS स्कीम निकाली थी, ये बहुत ही फ़ायदेमंद रही यहाँ के ट्रेडर्स के लिए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप सबको पता होगा कि जब ये OTS स्कीम लाई गई उसके इमीडिएट बाद विंटर्स का अप्रोच, और जो हम सबको पता है J&K में विंटर्स में जो बिज़नेस लेवल वगैरह बेचनी पड़ेगी तब जाके वो सेटल कर सकते हैं, और यही कि वो इस वक्त उन प्रॉपर्टीज़ को नहीं बेच पाते सो दैट वो ये स्कीम जो है अवेल कर पाए। हमारी यही रिक्वेस्ट होगी J&K बैंक के CMD साहब के और RBI से कि इस स्कीम को थोड़ा एक्सटेंड किया जाए, एक और साल दिया जाए, सो दैट कि एक ही टाइम पे जिनको भी ये वन टाइम सेटलमेंट करना वो उनको भी एक टाइम मिल जाए। और हमारी तरफ से भी कोशिश यही रहेगी, CCI की तरफ से भी कोशिश यही रहेगी कि हम जितने भी डिफ़ॉल्टर्स हैं या जिनको भी ये NPA अकाउंट्स हैं उनको हम ऑन बोर्ड लाएं, और ख़ासकर दिल्ली बेसिस मैगजीन में मेरे पास ऐसा कोई इनपुट नहीं, और ये सवाल ही नहीं है कि J&K के देखिए, अगर इन केस ऑफ ऑक्शन हम देखें, ऑक्शन में भी फर्स्ट प्रायोरिटी J&K को, क्योंकि ये जो यहाँ का बाशिंदा है पहली प्रायोरिटी इसको मिलनी चाहिए, और गवर्नमेंट का ऐसा कुछ नहीं वक्त ना आए, ये सेटलमेंट विद इन द J&K के स्टेक होल्डर्स के साथ की जाए। ये इस रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, अपनी होम मिनिस्ट्री में दी हुई है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में दी हुई, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट साहब को दी हुई है। आप देखिए उनका भी क्या निकलता है इसमें, मगर मुझे लगता है गवर्नमेंट को ये सारा इन फेवर ऑफ J&K के स्टेक होल्डर्स के लिए करना चाहिए। बाहर के इन्वेस्टर के खिलाफ हम नहीं है, मगर पहली यहाँ अपॉर्चुनिटी यहाँ के इन्वेस्टर को मिलनी चाहिए, बिकॉज वी बीइंग द सन्स ऑफ सॉइल हमारा पहला हक बनता है अपने J&K में बिजनेस करने का। अगर हम किसी जगह पर मल्टीनेशनल कंपनी के साथ फेल होते हैं देन आप बाहर के इन्वेस्टर को बुला सकते हैं। दूसरों का सोचिए कि जब हम किसी जगह फेल हो जाए। देखिए पहले मैं एक चीज बोलूंगा आपको, पहले मैं कैटेगोरिकली क्लियर करना चाहता हूँ आपने, क्योंकि हमारे हेड इस वक्त UT के हैं ऑनरेबल LG श्री मनोज सिन्हा साहब। पहले मनोज सिन्हा साहब को मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जो उन्होंने बोला आम आदमी के साथ नहीं छेड़ा जाएगा, दैट इज़ वेरी अप्रिशिएटेड। क्योंकि ये जो 2 मरले 5 मरले 10 मरले की ज़मीनों पर घर छोटे छोटे बने हुए, ये लोग कहाँ जाएंगे? ये LG साहब के अपने लोग हैं, मगर उनके लिए हम बड़ा शुक्रगुजार हैं, उन्होंने पहले कैटेगोरिकली उनके साथ हम नहीं छेड़ेंगे। रही दूसरी बात यहाँ की, फिर से यही लीज की, देखिए लीज में, देखिए मैं लीज का आपको यही बोल